हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं मैथ को बेसिक टू एडवांस ले जाऊंगा उन लोगों के लिए जो उन्हें एकदम ही मैथ नहीं आता, मैथ का क तक नहीं आता। ठीक है, तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है परसेंटेज, और आज पहला चैप्टर को लेकर ही हम चलेंगे आगे। तो मैं पहले बता दूं कि मैथ का बुनियादी परसेंटेज होता है। परसेंटेज अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंदी चैप्टर भी है, इसका बहुत टाइप आता है। ठीक है, तो इसे हम बहुत इजी वे में पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि इसे अगर जल्दबाजी में समझे तो नहीं समझे, क्योंकि ये बुनियाद टाइप का है। इसे अगर जल्दी हम भगाने लगे तो शायद आप लोग को एकदम समझ ना आए। तो कोशिश करूँगा मैं कि इसे आराम से ही ले चलूँ। ठीक है, परसेंटेज में नहीं होता ये अपने आप में 100%, कोई भी संख्या को अपने आप में 100% मानने को ही परसेंटेज कहा जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को 100% मानकर उसमें उसको बंटवारा किया जाता है या उसका मतलब मान रखा जाता है, उसी को 100 मतलब परसेंटेज कहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मतलब जैसे कोई भी सामान वस्तु कि में भी हम लोग उसको 100% मानेंगे। संख्या को तो मान ही सकते हैं, आपको समझ में भी आएगा। वस्तु वगैरह में आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए 100%, मान लीजिए कि 2 केजी, कोई 2 केजी चावल है, वो 2 केजी अपने आप में 100% होगा। ठीक है, 2 केजी चावल वो खुद में 100% है। तो हम मान लीजिए इसे 50-50% में बांट रहे हैं, तो कितना कितना आएगा दोनों का हिस्से में। तो इसको हम लोग बांटने में मसाला होता है। मान लीजिए 100% है तो 2 का नीचे 100 होगा, 50 उसका, 1 जन का, तो 1 को 1 केजी मिलेगा। इसे निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को पुटअप कर सकते हैं। ये माध्यम को, ये गणित विधि को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है और कुछ नहीं खास है। परसेंटेज मतलब है कि अपने आप में 100 मानने का, मानकर बनाने का जो होता है। तो हम इसको हर टाइप में, इसका बहुत सारे टाइप आता है। ठीक है, तो हम हर टाइप में बनाएंगे। बस आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या को 100 मानकर ही बनाना है। जैसे जो बेसिक के तौर पर नहीं जानते होंगे, कुछ नहीं जानते, मान लिया मैं उन्हें मानता हूँ कि वो परसेंटेज पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये समझा रहा हूँ कि खुद में परसेंटेज कुछ नहीं है, सिर्फ 100 मानना है कोई भी चीज़ को, उसको बना देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर हम 2 केजी को माना, मान लीजिए एक्स एक संख्या है। ठीक है, तो ये एक्स अपने आप में 100% है। ठीक है, एक्स जो संख्या है खुद में 100% है। तो इसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो इसको 100 से गुना करेंगे हम। ठीक है, कोई भी संख्या को अगर परसेंटेज में अप्लाई करना है तो उसको 100 से गुना, अब परसेंटेज से हटाना है तो 100 से भागा देंगे। इतना भी याद रखिए कि परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना, परसेंटेज से हटाना है तो 100 से भागा देंगे। जैसे मान लीजिए 50% हम बोलते हैं कोई भी चीज़ को, 50% किसी चीज़ का, वो सुने होंगे। तो 50% क्या होता है, वो संख्या मतलब 50 का अपना परसेंट मतलब 1/2 होता है, क्योंकि परसेंट हटाने के लिए उसे भागा देंगे। जैसे 100 है, ठीक है, तो 100 का मान लीजिए 10% बोलता है ना, 10% सब जानता है 10 रुपया होता है। तो 10% आता कैसे, जब परसेंटेज हटाइएगा 10% का तो नीचे 100 आएगा, तो 100 से 100 कटेगा तो 10 बचेगा, तो वो 10 रुपया आता है। मतलब इस तरह होता है। बहुत जन सुने होंगे, मान लीजिए नहीं मालूम किसी को जो बेसिक पढ़ने आ रहा है, सुने तो होंगे ही कि 100 रुपये का 10% 10 होता है। तो वो इसी तरह होता है। मान लीजिए एक्स है तो x% है, तो x% को हटाने के लिए एक्स के नीचे एक्स को 100 से भागा देंगे, तब परसेंटेज हट जाएगा। परसेंटेज मतलब बटा में 100, इतना याद रखिएगा। मतलब माइंड में इतना रखना है, परसेंटेज मतलब बटा में 100। और किसी संख्या को परसेंट में बदलना है तो उसको 100 से गुना कर देना है। ठीक है, तो उसका परसेंटेज लग जाएगा। परसेंटेज हटाने के लिए बटा में 100 रहना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं कि इससे वो आप लोग कुछ ना कुछ समझे ही होंगे। अगर कुछ किसी को कुछ समझ चीज़ में प्रॉब्लम होता, नहीं समझ में आता, तो वो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारा वीडियो रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं फ़ौज में हूँ, मुझे टाइम मिलता नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग की वीडियो डालूँगा कुछ टाइम तक, जब तक मुझे मतलब ठीक तरह से यूट्यूब पे आना नहीं आता, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग है। बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, समझ में आएगा, फिर मैं लाइव भी आना शुरू हो जाऊँगा। पहले मैं रिकॉर्डिंग ही डालूँगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में या कोई भी तरह का परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसे वो मैं क्लियर करने के लिए फिर से वीडियो बनाऊँगा, उसे मैं अच्छी तरह से क्लियर करके बताऊँगा। जैसे मान लीजिए 10 का कोई भी चीज़, 10 का मान लीजिए 4 भाग में बाँटना है मुझे। ठीक है, 10 रुपये को 4 भाग में बाँटना है, तो सबको अढ़ाई अढ़ाई
करके मिलेगा। ठीक है, तो ये 2.5 10 का कितना परसेंट होता है, ये 2.5 जो है 10 का कितना परसेंट होगा, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लोग 2.5 ऊपर रखेंगे, 10 नीचे रखें। ठीक है, 2.5 का जो कोमा होता है उसे हटाएंगे तो बटा के नीचे एक 0 आता है, आपको पता होगा। तो इसको अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना करेंगे, जैसे मैंने वहाँ बताया। तो 100 से गुना करेंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा कि 10 का कितना परसेंट है, 2.5, तो 25% है। 10 का 2.5% जो 2.5 रुपये 25% होता है। फिर इस 25% को 2.5 में कैसे लाएंगे, तो इसको लाने के लिए मतलब फिर से परसेंटेज से उसको लाने के लिए इसमें बटा करेंगे 100। तो मान लीजिए 25 है, बटा में 100 हो गया, तो अब उसको निकालने आ जाएगा 2.5। तो कैसे आएगा, मान लीजिए 10 का है। ठीक है, तो 10 इसमें 25% मतलब हो जाएगा 1/4। आइए 10 का है तो 10 का फिर इसमें भागा देंगे तो अपना 2.5 आ जाएगा। 10 इसमें गुना करने से अपना 2.5 निकल के आ जाएगा। फिर ये आपका रुपया में आ गया। रुपया से परसेंट और परसेंट से रुपया कैसे हुआ, आपको समझ में आया सारा कुछ। चलिए अब कुछ सवाल देखते हैं, इसी मतलब ये जो मैंने थ्योरी बताया इसी पे कुछ सवाल देखते हैं। जैसे 300 रुपया का 25% कितना होता है, तो 300 रुपया इसका 25% निकालेंगे, का मतलब गुना होता है 25% निकालेंगे। तो इसको निकालने का विधि परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 आता है, आपको बता दिया मैंने। तो आपको इतनी चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार ये इस चीज़ में स्टार्टिंग में लड़के गड़बड़ कर देते हैं। ये 75 हो गया। ठीक है, तो 300 का 25% 75 होता है। चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो हमेशा बटा में परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, परसेंट करना है तो इंटू 100 होगा। चलिए 500 का 20% का 15% का 10%, ये जो 10 है ना परसेंट है, 10% क्या है। तो आपको चलिए इसको मतलब मैं इसमें थोड़ा सा मुना भागा होगा, वो आपको तो आता ही होगा। चलिए 500 का मैं इसको दिखाता हूँ कि कैसे निकालेंगे। थोड़ा लेंदी लग रहा होगा आपको, लेकिन उतना लेंदी नहीं है। आपको समझ में आने लगे कि चीज़ें तो सब ईजी हो जाएगा। थोड़ा गुना भागा का खेला रहता है और कुछ खेला नहीं होता है। थोड़ा बहुत गुना भागा होगा, इसको भी आगे मैं बता दूंगा कि कैसे जल्दी से जल्दी मतलब गुना भागा करने का एक तरीका होता है। बट मेरा भी मोटो है आपको परसेंटेज पढ़ाना। तो चलिए 500 का 20% का मतलब गुना होता है, बटा में 100, परसेंटेज हटा दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तो इसी तरह गुना 15%, 15 का इंटू 100, फिर गुना का मतलब गुना, फिर 10%, 10 का बटा 100। ठीक है, तो आपका इसमें काटना है, काट कर देखते हैं कितना आता है। काट के लाइएगा, आप आंसर आ जाएगा। अब जो चीज़ भी आएगा वो संख्या में आएगा, क्योंकि परसेंटेज आने के लिए हम लोग बटा कर दिए। 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर ये दोनों जीरो से 2 जीरो काटते हैं। अब इसको काटते हैं 5 से काटेंगे तो ये क्या कटेगा 20 बार। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा नीचे, तब 15 ऊपर में 15 नीचे में 10 मतलब 1.5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे। ये आपका आंसर होगा रुपये में। ठीक है, ये परसेंटेज हमने हटा दिया। अब आएंगे, अब आपका नेक्स्ट जो सवाल है 3 नंबर, ये आपका प्रतिशत मिलाना है। ये अभी तक हम प्रतिशत से रुपये मिलाते थे, अब इसको प्रतिशत मिलाना है। ये एक अलग ही टाइप है। ठीक है, 12.5% का 12.5 का 5.5 कितना प्रतिशत है। ठीक है, 5.5 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सवाल ये वाला अच्छा से पढ़िएगा, इसमें मैं भी बहुत बार पहले धोखा खाता था, आप भी खा जाएंगे कि किसका क्या है। जैसे 12.5 का 5.5 कितना प्रतिशत है, कि 12.5 5.5 का कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा जिसका भी पीछे का होगा, जैसे 5.5 का, तो ये जो का है ना, इसका बगल में जो होगा उसको नीचे रखना है, मतलब उसका ही पूछ रहा है। 12.5 जो है 5.5 का कितना परसेंट है, मतलब 5.5 मेन है। 12.5 को पूछा गया कि वो इसका कितना मतलब परसेंट है। तो 12.5 जिसका का होगा, जिसका बगल में, उसको हम लोग नीचे रखेंगे। जैसे 5.5 नीचे, इसका ऊपर रखेंगे हम लोग 12.5 को। ठीक है, बटे के ऊपर, और उसके बाद इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज लाने के लिए हम 100 करते हैं। ठीक है, इसको हम इधर लिखते हैं, थोड़ा समझ में आएगा, वहाँ कम स्पेस है। तो जैसे 5.5 है, इसको नीचे लिखेंगे क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखेंगे हम लोग 12.5। 12.5 को हम लोग उसको परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कितना प्रतिशत निकल कर आता है। तो अब इसको हम लोग सही भिन्न में करते हैं, तो 12 दूनी 24, 24 एक 25, ये आएगा आपको 25 ऊपर।
ठीक है, नीचे में 2, फिर आपका 5 दूनी 10 11 और फिर 2 इंटू 100, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है 11। ये आपका फ्रैक्शन में ही आएगा। इसको अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको पॉइंट में लिखते हैं। जैसे आपका सही बटा में 2 पॉइंट आपका 227, उसके बाद 227 से भागा देते हैं तो हाँ 227 सही 3/11% आपका आ जा रहा है, ठीक है। इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में ही लिखा, सही फ्रैक्शन वैल्यू में। जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन का थ्रू होता है, ये कोई कंफर्म नहीं है, कहीं कहीं आपका फ्रैक्शन में दिया होता है, कहीं कहीं पॉइंट में दिया होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, टाइम वेस्ट नहीं करके। जो ये आंसर है ये आपका इसका आपका परसेंट पूछा है तो परसेंट में आएगा, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। 4.8 kg का कितना प्रतिशत 16 ग्राम होता है? तो 4.8 kg का प्रतिशत पूछा है 16 ग्राम, ठीक है। तो याद रखिएगा का किसका बगल में आया 4.8 का, तो 4.8 जो है वो हमेशा याद रखिएगा नीचे रहेगा, 4.8 जो है नीचे रहेगा। ये 16 ग्राम आई, इतना याद रखिएगा के जी और जो ग्राम होता है उसमें सवाल नहीं बनता है, ठीक है। ये ग्राम है, ये के जी है, तो के जी ग्राम को अलग अलग है, क्योंकि या तो इसको हम लोग को के जी करना होगा ग्राम को, या तो ग्राम को के जी करना होगा, दोनों को एक यूनिट में रखना होगा। एक यूनिट में ही सवाल बनता है, अलग अलग यूनिट में नहीं बनता। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि के जी में कितना ग्राम होता है, कितना ग्राम बराबर कितना केजी, कितना केजी बराबर कितना ग्राम होता है, ठीक है। तभी सवाल आप आराम से बना पाएंगे, वरना आपका आंसर नहीं आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि ये दोनों को एक यूनिट में बदल देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि चलिए 4.8 केजी को ही ग्राम में बदल देते हैं। चलिए थोड़ा यहाँ नीचे में बनाते हैं, इसे स्पेस है नीचे में। ये 16 ग्राम हो गया, इसको हम लोग ग्राम में बदल देते हैं। केजी को 4.8 केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से इंटू कर देते हैं। फिर अब इसको परसेंटेज निकालना है तो इंटू करना होगा 100 को, ठीक है। अब इसको मतलब इतना ग्राम का 16 ग्राम कितना परसेंट होता है पूछा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 का गुना लगाना पड़ता है, मैंने बता रखा है। तो 100 का गुना करते हैं। अब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, फिर आपका 16 से ये वाला 3 बार में कटता है, तो 1/30% आपका आंसर आ रहा है। इसको आप मतलब सही पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 1 में आ रहा है। इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन आता है, वो जैसे सवाल आता है तो ऑप्शन में दिया रहता है, तो इसे हम सही बटा में पॉइंट में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम पॉइंट में लिखना चाहें तो आपका हो जाएगा 0.33% का समथिंग में, वही 33% हो जाएगा, यही आएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूँ। तो कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 4 नंबर बन गया, अब 5 नंबर पे चलते हैं। तो 5 नंबर में एक दिन का कितना परसेंट 4.5 घंटा होता है, मतलब 4 घंटा 30 मिनट होता है। तो एक दिन का कितना परसेंट, तो आपको याद रखना चाहिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटा का 4 घंटा 30 मिनट कितना होता है एक दिन का बोला मतलब का मतलब एक दिन नीचे होगा, एक दिन में 24 घंटा, तो 24 घंटा नीचे होगा, ऊपर 4 घंटा 30 मिनट। तो मैंने जैसे अभी इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि दोनों को एक यूनिट में होना चाहिए, या तो घंटा दोनों होगा या तो मिनट ही होगा, तो मिनट भी दोनों मिनट में ही होगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा। ऐसे घंटा कोई मिनट में हो तो उससे आपका आंसर नहीं आएगा। आपको दोनों को एक यूनिट में रखना होगा, तभी जाकर आपका आंसर आएगा, नहीं तो आपको थोड़ा परेशानी हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। चलिए दोनों को एक यूनिट में बदलने का कोशिश करते हैं। आपको मालूम होगा कि एक घंटे में 60 मिनट है, तो 60 मिनट में एक घंटे में 60 मिनट होता है। तो चलिए हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो जैसे 4 घंटा 30 मिनट, फिर उसके बटन में होगा 24, ठीक है, क्योंकि 24 नीचे होगा, क्योंकि एक दिन का बोला है। तो इसे हम पहले मिनट में चेंज कर देते हैं, मिनट में हमें काटना आसान होगा। तो 4 घंटे को 60 से गुना करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, प्लस 30 मिनट उसमें जोड़ देंगे, फिर अपना 24 को 60 से गुना कर देंगे तो पूरा दिन का मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे थोड़ा नीचे में करते हैं, यहाँ स्पेस है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसे
आपको आगे गुना कर दें। चलो 4 को 60 से गुना करेंगे 240 + 30। इसे गुना नहीं करते हैं, इसी तरह रहने देते हैं, बाद में काटने में सहूलियत होगी। तो अब इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। तो अभी ऊपर जोड़ देते हैं तो 270 आ जा रहा है, नीचे आपका 24 × 60 ही रहने देते हैं, × 100 कर देते हैं क्योंकि इसको परसेंटेज में बदलना है। अब इसे काटते हैं, देखते हैं काट के क्या होता है। 0 से 0 काट देते हैं, फिर आपको 3 से काटते हैं, 3 से आपको 6 कटेगा। हाँ 3 से काटते हैं, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 3 से आपका 9 बार में, फिर 3 से कटेगा, हाँ फिर आपका 3 से कटेगा 8 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 4 से कटेगा आपका 2 बार में, ये 25 बार में कटेगा। तो ऊपर आपका आ जा रहा है 75 और नीचे में आ जा रहा है आपका 4। तो ये जो है परसेंटेज में आएगा, ठीक है, ये जो है परसेंटेज में आएगा। तो इसे हम सही बटा में कर लेते हैं। सही बटा में भी करेंगे तो आपका आएगा 18 पॉइंट में कर लेते हैं, 18.25% आएगा शायद, हाँ 18.25% समथिंग में आएगा, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसी तरह ही सवाल बनता है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, देख रहे हो ज़्यादा थोड़ा जो बहुत जोड़ घटाव गुना भाग का ही खेला है, ठीक है। आपको ये भी समझ में आना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए सवाल। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में लिखा कितने पैसे का इतना % 20 रुपया होता है। ये अलग टाइप का सवाल है, मैं आपको अलग अलग टाइप का एक सवाल ही दिया हुआ हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं टालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक सी वीडियो में आप 5-7 टाइप कर लो क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाने चाहेंगे। तो चलिए आपको चलते हैं। लिखा कितने पैसे का 6 सही 1/4% 20 रुपया होता है। चलिए आपको यहाँ नीचे में बताते हैं इसको। लिखा है 6 सही 1/4% जो है कितना का मान है आपका 20 रुपये का मान है, हाँ 20 रुपये का। तो इसका बराबर कितना हो जाएगा, इसका बराबर 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसे हम परसेंटेज से चेंज नहीं करेंगे, इसे हम पूरी बनाएंगे। जैसे x का इतना % है, ठीक है। कोई भी संख्या आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो इस x जो भी संख्या है वो अपने आप में 100% है, तो उसका 6 सही 1/4% 20 रुपया है। तो मान लीजिए 1% कितना होगा, तो 20 रुपये का नीचे इसको नीचे कर देंगे, 6 से ही उसको सही में बदल देंगे, 25/4% हो जाता है। परसेंट चेंज नहीं करेंगे, हम इसी में सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो अब x का 1% जो है इतना 20/25/4 आ जा रहा है। अब इसका हम यहीं से परसेंट को मतलब परसेंटेज में ही सवाल बनाएंगे क्योंकि कोई भी संख्या का 100% वो संख्या खुद होता है, आपको पता ही होगा, मैं बताया ही, ठीक है। इसे x ना मान के भी बना सकते थे हम, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए मैं x मान रहा हूँ। चलिए तो आप 100% निकालते हैं। 100% बराबर 20 4 ऊपर चल जाएगा आपका इंटू में 4/25 इंटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा 100% का मतलब वो संख्या खुद, ठीक है। 25 से काटते हैं, इसको 4 बार में कटेगा, अब उसको गुना करेंगे हम, 16 दूनी 32, 320 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया 100% का मान। 100% बराबर मतलब समझ लीजिए x रुपया में ये, ठीक है। 100% मतलब x का मान। तो ये आपका ये सवाल हो गया, ये आपका यहाँ से टाइप चेंज था। 6 नंबर सवाल भी हो गया आपका, 5 नंबर भी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल पे। आप लोग को कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो डाल रहा हूँ मैं ड्यूटी से आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं लाइव आकर कर पाऊँ। यहाँ कुछ साधन है, अभी मैं फ़ोन से ही वीडियो बनाता हूँ इसीलिए थोड़ा वीडियो क्वालिटी ख़राब हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों के लिए बनाऊँ जिन्हें एकदम बेसिक समझा पाऊँ, ठीक है। तो मुझे कोई लाइक के लिए उतना या फ्लोर सब्सक्राइबर के लिए नहीं चाहिए। चलिए 7 नंबर सवाल पे आते हैं। किसी भी संख्या का 40% का 15% 192 होता है, तो संख्या क्या है, ठीक है। किसी भी संख्या का मतलब गुना 40% का 15%। तो मान लीजिए कि हम संख्या मान लेते हैं x का मतलब गुना 40%, ठीक है। किसी भी संख्या का 40% का 15% 192 होता है। 40% परसेंटेज इंटू फिर 15%, ठीक है। 15% जो है का अच्छा 192 है, 192 है 192 है। सवाल अच्छा से पढ़िएगा सर दोस्तों, क्योंकि सवाल अच्छा से पढ़ने या समझने के बाद बनाने में टाइम नहीं होता, सवाल को पहले समझना पड़ता है, सवाल पूछ क्या रहा है। तो x का 40% परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भागा लगाएंगे, फिर इंटू 15% हटाने के लिए 100 का भागा लगाएंगे, बराबर 192, ठीक है। चलिए अब इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा, x का मान निकल आएगा हमें। तो इसे हम काटते हैं, काटने का भी अपना अपना केली होता है।
0 से 0 काटते हैं, 4 से ये काटते हैं, 4 चौका 16, 4 8 32। फिर आपका 3 से काटते हैं, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा आपको 16 बार में, 3 से कट के आप क्या कटेगा, फिर 5 से काटते हैं इसको 2 बार में। अब ये आपका आ जाएगा 3200, एक्स का बराबर आ जाएगा आपका 3200। ठीक है, तो 3200 आंसर हो गया दोस्तों। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सारा इजी होता है, थोड़ा टाइप घुमाने के लिए देता है, इसे समझना पड़ता है। एक बार आपको समझ में आने लगेगा सवाल ना, सटासट बनने जाएगा। 7 नंबर भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मैं इसे अभी एक एक सवाल नहीं दे रहा हूँ कि टाइप है जब समझे, क्योंकि इसका सवाल आप बुक से भी लगा सकते हैं, मुझे सिर्फ समझाना है। अगर इसमें समझ ना आए कोई भी चीज़ तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए 8 नंबर पर चलते हैं। एक्स का मान 30%, एक्स का 30% जो है 72 है, तो x का मान बताइए। x का 30% 72 है, तो x का मान बताना है। मतलब उसी तरह का सेम सवाल है, ईजी है। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ आप होमवर्क के लिए, ठीक है, बहुत ईजी है, तो सिर्फ नॉर्मल है, इसको छोड़ देता हूँ। चलो सेकंड 9 नंबर पे आते हैं। 1200 का 5%, 100 के 15% का कितना प्रतिशत है? तो ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है, अलग टाइप का आ गया। इसमें आपको दो चीज़ निकालना होगा। जैसे 1200 का 5% पहले निकालना होगा अलग, फिर आपको 100 का 15% अलग निकालना होगा, ठीक है। आप उसके बाद इसका 15 का, इसका बोला है 15 का कितना परसेंट, मतलब 15 का जो ये निकलेगा इसका कितना परसेंट, मतलब ये नीचे होगा वो वाला ऊपर होगा। इसका निकालेंगे 1200 का, उसके बाद का बोला है, मतलब इसका निकालना होगा। 100 के 15% का कितना परसेंट, ये आपको पकड़ना होगा सवाल को, समझे दोस्तों, नहीं तो आप नहीं फंस जाओगे सवाल में। किसका पूछ रहा है ये ध्यान रखना होगा, किसका, 1200 का नहीं, 1200 का जो आएगा 5% वो 100, 1200 का जो आएगा वो 100 के 15% का कितना होगा, इतना याद रखिएगा। चलिए पहले निकालते हैं 1200 का 5%, परसेंट हटाने के लिए 100 बटा में उसको काटेंगे, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 60। ठीक है, अब इसको अलग निकाल लिया, अब इसका निकालेंगे हम लोग अलग। 100 का 15%, परसेंट के लिए बटा में 100 कटेगा, 15 आ जाएगा। तो अब जो सवाल पूछा है 15 का कितना परसेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिएगा तो 15 का बोला था, 15 नीचे होगा, बटा में 60 आएगा, इंटू 100 होगा, ठीक है। अब इसको आपका कितना परसेंट पूछा, प्रतिशत आ जाएगा, इंटू 100 किए तो प्रतिशत आ जाएगा। 15 से 4 बार में जाएगा, मतलब 400% आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इंटू 100 किए इसीलिए परसेंट आ गया, याद रखिएगा। पहले हम क्या किए, प्रतिशत से संख्या निकालें, दोनों का प्रतिशत से संख्या निकाले, एक का 60 आया, एक का 15, दोनों का प्रतिशत से संख्या निकाले, फिर संख्या का प्रतिशत निकाले, संख्या का एक दूसरे का प्रतिशत निकाले कि कौन किसका कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 400% आया आंसर आपका। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर, किसी संख्या का 30% का 15% 18 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी इजी है। चलिए समझे, मान लीजिए एक संख्या है, उसका 30%, 30% का मतलब 30/100 आप समझ जाइएगा, इंटू 15, क्योंकि का मतलब इंटू है, तो 15/100 बराबर 18। तो अब इसको काटेंगे तो x का मान आ जाएगा हमें। चलिए काटते हैं, तो 0 से 0 काटते हैं, ठीक है। 3 से काटते हैं 18 को 6 बार में, फिर 3 से काटते हैं 2, 3 से काटते हैं 5, फिर 5 से काटते हैं 2, तो आपका x का मान आ जाएगा आपको 400। काटना भी अपने आप में एक अलग अलग है, 400 हो जाएगा, क्योंकि इजी वे में काटिएगा तो जल्दी आ जाएगा। बहुत बार डिफ़िकल्ट हो जाता है, गुना करते हैं तो हम लोग गुना इसीलिए नहीं करते हैं। इसके अभी एक अलग क्लास करूँगा, जब आगे जाके मैं पढ़ाने लगूँ, समझ में आने लगे, तो उस टाइम में काटने का भी टाइप समझाऊँगा आपको। 10 नंबर भी पूरा हो गया। आज का सवाल इतना ही था। इसमें 5-6 टाइप का मैं सवाल लेके आया था जो बेसिक ही है, बट आप लोग को स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि बेसिक कुछ टाइप बता दूँ और उसके संग में नॉलेज बता दूँ कि कैसे परसेंटेज काम करता है, ठीक है, परसेंटेज को किस तरीक़े से बनाया जाता है, या बेसिक ही समझिए। तो इसका भी और भी एडवांस टाइप है जो आगे की क्लासों में मैं बताऊँगा। इससे भी हेवी सवाल हैं, ये तो बेसिक में आते थे। इससे भी सवाल पूछता है TCS, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इससे पूछ देता है। इजी टू मॉडरेट पेपर में ये सारे सवाल जितने मैंने बताया, ये सारे सवाल आए हुए ही हैं, एग्ज़ाम में से ही मैंने लिया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।